सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एके स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जैसे अनेक शब्द के लिए एक शब्द। मतलब एक तो आप ऐसे बोलो कि देखो, एक ये पहला एग्जांपल देखो, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है। और अगर आप ऐसे बोलोगे कि गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ये एकदम लंबा हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, मतलब फीका फीका सा लगेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा और सेंटेंस छोटा भी हो जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। और यहाँ पे मैंने ऐसे खूब सारे वर्ड्स लिए जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। तो आज हम इतने सारे वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहले तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। और पहला है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि जो हर जगह प्रेजेंट हो, उसको हम कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट यानी जो सब जगह हो। जैसे इसका मैं सेंटेंस बताता हूं आपको, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि गॉड जो है वो सब जगह है। फिर है वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, यानी कि जो मतलब बीमारी से ठीक हो रहा हो, उसको हम कहेंगे कन्वेलसेंट, यानी कि वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कन्वेलसेंट हम उसको बोलेंगे। और इसका सेंटेंस बनेगा जैसे महेश कैन नॉट कम फॉर प्लेइंग बिकॉज ही इज कन्वोलसेंट, यानी कि महेश खेलने नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमारी से ठीक हो रहा है। यानी कि महेश कैन नॉट कम फॉर प्लेइंग बिकॉज ही इज कन्वेलसेंट सॉरी। मतलब महेश कन्वेलसेंट है, इसलिए वो खेलने नहीं आ सकता, यानी कि बीमारी से रिकवर कर रहा है। वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो सर्वशक्तिमान है, मतलब जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो इसका सेंटेंस में है गॉड इज ओमनीपोटेंट, यानी कि ओमनी प्रेजेंट भी गॉड है और ओमनीपोटेंट भी गॉड है। गॉड इज ओमनीपोटेंट, यानी कि गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर है वन हु नोज एवरीथिंग, वो कहेंगे हम ओमनिशियंट, यानी कि जिसको सब पता हो, सबके बारे में सब कुछ पता हो उसको। वन हु नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग। तो एवरीथिंग भी ऑफ कोर्स गॉड ही जानते हैं। तो इसका सेंटेंस में होगा गॉड इज ओमनिशियंट, यानी कि गॉड को सब पता है। अब देखो यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंट, इन तीनों में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? तीनों में ओमनी 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 आ रहा है। तो ओमनी यहाँ पे ये मतलब ये ओमनी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है सुपरलिटी को, यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ है उसको ये ओमनी जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है। फिर आगे है हमारा वर्ड वन हु इज इजीली डिसीव्ड, यानी कि जिसको आसानी से धोखा खा जाता है, जो जो आसानी से धोखा खा जाता है उसको हम कहेंगे गलिबल। जैसे मैं अब इसका सेंटेंस बनाता हूँ, यू कैंट अप्लाई फॉर आईएएस एज यू आर गलिबल, यानी कि आप आईएएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, आप गलिबल है। फिर है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, यानी कि जो गलतियां ना करता हो, उसको हम कहेंगे इनफॉलिबल, यानी कि जो कोई भी गलती नहीं कर सकता उसको। तो अभी मैं जैसे एक सेंटेंस बनाता हूँ, यू कैन ट्रस्ट हिम, आई नो ही इज इनफॉलिबल, यानी कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, वो इनफॉलिबल है, यानी कि वो गलती कर ही नहीं सकता। फिर आगे दे रखा है वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, उसको हम कहते हैं मर्सिनरी। मर्सिनरी यानी जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसका सेंटेंस में बताता हूं मैं, डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज मर्सिनरी, यानी कि उस पर विश्वास मत करो क्योंकि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो मर्सिनरी है। फिर आगे वर्ड दे रखा है पॉपर। पॉपर यानी जिसके पास कोई पैसा ना हो, वन हु हैज नो मनी। अब जैसे इसका मैं सेंटेंस बनाता हूँ, महेश गेव अ 10 रुपी नोट टू अ पॉपर, यानी कि महेश ने एक 10 रुपए का नोट एक पॉपर को दिया, यानी कि जिसके पास कोई मनी नहीं है उसको दिया।
फिर दे रखा है टर्न कोट, वन हु चेंजेस साइड्स, यानी कि जो मतलब पक्ष बदल लेता है। जैसे आज मैं मेरे दोस्त को जाके बोलूं कि यार तुषार अच्छा आदमी है, और अगले दिन तुषार को मैं जाके बोलूं कि नहीं तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है, ऐसे बोलूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं टर्न कोट हो जाऊंगा। तो वो होता है टर्न कोट। और इसका सेंटेंस देखो, आई कैन बिलीव दैट यू कैन बी अ टर्न कोट, यानी कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम एक टर्न कोट हो, यानी कि तुम पक्ष बदल लेते हो। वन हु वर्क्स फॉर फ्री, यानी कि जो फ्री में वर्क कर लेता हो उसको हम वॉल्यूंटियर कहते हैं, जो मुफ्त में काम करे। अभी इसका सेंटेंस में मैं बताता हूँ आपको, शी वर्क्स एज वॉल्यूंटियर इन माई ऑफिस, यानी कि जो वो है वो वॉल्यूंटियर की तरह काम करती है मेरे ऑफिस में। फिर दे रखा है बिब्लियोफाइल, वन हु लव्स बुक्स, जिससे किताबें पढ़ना अच्छा लगता हो। इसका सेंटेंस बताता हूँ मैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज बिब्लियोफाइल, यानी कि वो बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि मतलब वो बिब्लियोफाइल है, वो उसको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए वो इंटेलिजेंट है। फिर दे रखा है बाइलिंगुअल, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, यानी कि द्विभाषी, जो दो दो भाषाएं बोल सकता हो, दो लैंग्वेजेस बोल सकता हो। इसका सेंटेंस में देखते हैं हम, ही कैन गो यूके बिकॉज ही इज बाइलिंगुअल, यानी कि वो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम जा सकता है क्योंकि वो बाइलिंगुअल है, उसको मतलब इंग्लिश आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, यानी कि दो भाषाएं बोल लेता है, तो वो यूके जा सकता है आराम से। तो हम बोलेंगे ही कैन गो यूके बिकॉज ही इज बाइलिंगुअल, यानी कि द्विभाषी। फिर है ऑप्टिमिस्ट, यानी कि वन हु लुक्स फॉर ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि आशावादी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जो मतलब जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और मान लो आप किसी ग्रुप के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और एक जो जना है वो बोल रहा है कि यार इसके ये फायदे होंगे, इतना पैसा हमको फायदे में मिलेगा, ये फायदे होंगे, स्ट्रेस कम रहेगा और वो सब, तो उनको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। वन हु लुक्स फॉर डार्क साइड ऑफ थिंग्स, उसको पेसिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट का ही ऑपोजिट है पेसिमिस्ट, मैंने एंटोनिम्स में भी आपको ये बताया था। वन हु लुक्स फॉर डार्क साइड्स ऑफ थिंग्स, यानी कि बिजनेस आप कर ही रहे हो लेकिन दूसरा जना है वो बोल रहा है कि नहीं यार ये नुकसान होंगे, खर्चा ज्यादा होएगा, या वो सब वो डार्क साइड ऑफ थिंग्स देख रहा है, उसको हम पेसिमिस्ट कहते हैं। अभी जैसे मैं पेसिमिस्ट का आपको एग्जांपल देता हूँ, डोंट बी पेसिमिस्ट, यानी कि कभी भी पेसिमिस्ट मत बना करो। और वैसे ही ऑप्टिमिस्ट का भी हो जाएगा कि ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट। फिर दे रखा है वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये थोड़ा गलती से छोटा हो गया तो आई होप आपको दिख रहा होगा। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको हम कहते हैं एग्नोस्टिक, यानी कि जो मतलब जो भगवान के होने पर मतलब शक करता है, संदेह करता है कि भगवान है या नहीं है, तो उनको हम एग्नोस्टिक कहते हैं। और अभी मैं इसका सेंटेंस बताता हूँ आपको, ही विल नॉट कम फॉर वर्शिप बिकॉज आई थिंक ही इज एग्नोस्टिक, यानी कि ये जो है ये कह रहा है कि शायद वो पूजा के लिए नहीं आएगा क्योंकि वो एग्नोस्टिक है, वो भगवान के होने पे संदेह करता है, इसलिए वो पूजा में शायद नहीं आएगा। फिर दे रखा है वन हु प्रेटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी कि मतलब जो शेखी बगारता हो, जो मतलब ऐसे बोलता हो मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ऐसे शाही ठाट बाट दिखाता हो, मेरे पास 2 मंजिल का घर है और वो सब, तो उसको हम हाइपोक्राइट कहते हैं। अभी देखो जैसे मैं आपको इसका सेंटेंस बताता हूँ, इट्स फेक आई नो ही इज हाइपोक्राइट, यानी कि मतलब जो हाइपोक्राइट जो था वो किसी को कोई शेखी बोला कि हाँ मेरे पास तो ऐसा ऐसा है ऐसा है, और वो मेरे को आके बोल रहा है कि उसके पास ऐसा है, तो मेरे लिए मैंने ये वाक्य लिखा है इट्स फेक, यानी कि ये झूठा है। आई नो ही इज हाइपोक्राइट, मुझे पता है कि वो हाइपोक्राइट है, यानी कि मतलब शेखी बगारता है वो। फिर दे रखा है मिसोजिनिस्ट, यानी कि वन हु हेट्स वुमेन, जिसको वुमेन पसंद नहीं हो उसको हम ये मिसोजिनिस्ट कहते हैं। अभी मैं जिसको आप उस सेंटेंस में करके दिखाता हूँ, द नंबर ऑफ मिसोजिनिस्ट इंक्रीज्ड इन आवर सिटी, यानी कि जो मिसोजिनिस्ट हैं उनका नंबर हमारी सिटी में ज्यादा हो गया। फिर दे रखा है पॉलीग्लॉट, यानी कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हो, बहुभाषी जो हो।
तो इसको मैं आपको सेंटेंस में करके दिखाता हूँ। ही कैन गो फॉर वर्ल्ड टूर एज ही इज नॉट अ पॉलीगॉट। यानी कि मतलब कोई वर्ल्ड टूर पे जाना चाह रहा है और मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो वर्ल्ड टूर पर नहीं जा सकता क्योंकि वो पॉलीग्लॉट नहीं है, यानी कि वो मतलब बहुत सारी भाषाएं नहीं बोल सकता है। फिर दे रखा है वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, यानी कि जिसकी अजीब अजीब सी आदतों वाला जो हो उसको हम एसेंट्रिक कहते हैं। अब इसका जैसे मैं सेंटेंस बताता हूँ आपको। ऑल हिज फ्रेंड्स आर एसेंट्रिक, यानी कि उसके सारे दोस्त जो है वो एसेंट्रिक है, अजीब आदतों वाले हैं। फिर दे रखा है पेडेस्ट्रियन, यानी कि वन हु गोज ऑन फुट, यानी कि जो पैदल चलता हो, पदयात्री हो, उसको हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं। अब आपने रोड पे आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है वहां पे, वो पैदल जाने वाले लोगों के लिए होती है। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ इसका सेंटेंस। स्टॉर्म अफेक्टेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि एक तूफान आया और उसने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को अफेक्ट किया, यानी कि मतलब उसको नुकसान किया उसका। फिर दे रखा है फेटलिस्ट, यानी कि वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पे विश्वास रखता हो उसको हम फेटलिस्ट कहते हैं। मतलब जो भाग्य पे विश्वास रखता हो कि अच्छा भाग्य होगा तो अच्छा हो जाएगा मेरे साथ, बुरा भाग्य होगा तो बुरा हो जाएगा, वैसे जो होते हैं उनको हम फेटलिस्ट कहते हैं। फिर मैंने वाक्य सेंटेंस में दे रखा है डोंट बी फेटलिस्ट यू विल बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि फेटलिस्ट मत बनो, तुम बर्बाद हो जाओगे। फिर दे रखा है इंटेस्टेट, वन हु डाइज विदाउट अ विल, यानी कि जो जो जिसकी मृत्यु बिना अंतिम इच्छा के हो जाती है, मतलब बिना अंतिम इच्छा के जिसकी मृत्यु हो जाती है उनको हम इंटेस्टेट कहते हैं। अब जैसे मैं सेंटेंस में दिखाता हूँ। वी ऑल मॉर्न ओवर द इंटेस्टेट डेथ ऑफ आवर ग्रैंडपा, यानी कि हम जो है वो दुख प्रकट करते हैं किस पे, इंटेस्टेट डेथ, यानी कि एक मृत्यु बिना अंतिम इच्छा के डेथ हो गई है हमारी ग्रैंडपा की, हमारे दादाजी की डेथ हो गई है बिना अंतिम इच्छा के, तो हम सब उसका दुख प्रकट करते हैं। ये इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ। फिर है अ पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी कि मतलब उसको हम ऑनररी कहते हैं, यानी कि ऐसा पद जिसके लिए कोई तनख्वाह ना दी जाती हो, मतलब ऐसी कोई पोजीशन है जिसके लिए तनख्वाह नहीं दी जा रही, मतलब सैलरी नहीं दी जा रही उनको। तो इसका जैसे सेंटेंस बता रहा हूँ। आई वॉन्ट सच एन ऑनररी, यानी कि मैं एक ऐसी ऑनररी चाहता हूँ, मुझे भी एक ऐसी ऑनररी चाहिए। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इनएवाइटेबल, इनएवाइटेबल मतलब जिसको भुला ना जा सकता हो, विच कांट बी अवॉइडेड। इसका सेंटेंस है द वर्क यू डिड इज इनएवाइटेबल, यानी कि जो इतना गंदा काम आपने किया कि उसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। द वर्क यू डिड इज इनएवाइटेबल। फिर दे रखा है ग्लूटन, यानी कि मोटा जो होता है, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है। अभी जैसे मैं इसका सेंटेंस दिखाता हूँ। ही कांट रन इन रेस बिकॉज ही इज अ ग्लूटन एंड ही कैन नो मोर रन, यानी कि मतलब वो रेस में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वो ग्लूटन है, वो मोटा है और वो नो लॉन्गर रन कर सकता है, यानी कि अब वो भाग भी नहीं सकता है। फिर दे रखा है सेलिब्रेट, यानी कि कुंवारा, कुंवारा जो होता है जिसकी शादी नहीं होती है। आई एम वेरी सैड ही लेफ्ट अस सेलिब्रेट, यानी कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि वो जो है वो हमें सेलिब्रेट ही, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई जब वो कुंवारा ही था। फिर दे रखा है जूलॉजी, यानी कि अ स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की पढ़ाई, मतलब जानवरों के बारे में पढ़ते हैं उसमें। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जूलॉजी, यानी कि मैं एक जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं एनिमल्स के बारे में पढ़ती हूँ। ऑर्निथोलॉजी यानी अ स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों की पढ़ाई। अब जैसे सेंटेंस है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ऑर्निथोलॉजी, यानी कि मैं ऑर्निथोलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ। फिर देख रखा है आर्कियोलॉजी, जिसको हम कहते हैं पुरातत्व, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है। स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, यानी पुरानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है और मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस होते हैं, वो उनको जो स्टडी करते हैं उनको हम तो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, और आर्कियोलॉजी यानी उनकी स्टडी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। और इसका सेंटेंस में शी इज अ स्टूडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, यानी कि वो है एक स्टूडेंट है आर्कियोलॉजी की। फिर दे रखा है
ऑब्सोलेट यानी कि बिना काम की चीज, मतलब जो कोई काम में ही नहीं आती हो, ऐसी चीज जो है आपके घर में खूब सारी ऐसी चीजें होंगी जो कोई काम की नहीं होगी, उनको हम ऑब्सोलेट कहते हैं। और इसका जैसे सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ, रिमूव ऑब्सोलेट्स फ्रॉम द हाउस, यानी कि जो ये बिना काम की चीजें हैं इनको घर से हटाओ, रिमूव ऑब्सोलेट्स फ्रॉम द हाउस। So guys, thanks for watching guys. Please like this video, share this video and subscribe to our channel.